दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है वो क्या होता है और क्यों होता है। इंटरव्यू में आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आइए जान लेते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप के बारे में सारी की सारी डिटेल। देखिए, जब भी वोल्टेज तारों के माध्यम से भेजा जाता है, मान लीजिए ये हमारा एक पोल है और इस पोल के माध्यम से हम यहाँ पर वोल्टेज को भेज रहे हैं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब हम वोल्टेज को भेजते हैं तो जितना वोल्टेज हम यहाँ पे देते हैं उतना वोल्टेज हमें इस जगह पर रिसीव नहीं होता है। यहाँ पे मान लीजिए हमने ट्रांसमिशन लाइन की यदि हम बात करें तो यदि हम यहाँ पर 11 kV यदि हम वोल्टेज देते हैं तो यहाँ पर हमें 11 kV नहीं मिलता है, यहाँ पे हमें 10.3 या 10.4 वोल्टेज के आसपास मिलता है केवी। तो बात यह आती है कि यह वोल्टेज जो हमारा ड्रॉप हो जा रहा है, मतलब कुल मिलाकर के यहाँ से हम जितना वोल्टेज भेज रहे हैं वह वोल्टेज हमारा यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में जो ये हमारे तार लगे हुए हैं इनकी वजह से लॉसेज होते हैं। ठीक है, यही लॉसेज क्या करते हैं कि वोल्टेज को ड्रॉप करा देते हैं। अगर यहां से यहां तक के बीच में लॉसेज ना हो तो ये हमारा वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, लेकिन चूंकि ये लॉसेज होते हैं इसी वजह से हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो यहां से हमने वोल्टेज भेजा, यहां पे हमें वोल्टेज मिला, तो जहां से वोल्टेज भेजा गया और जहां पर हमें वोल्टेज मिला ये दोनों वोल्टेज एक समान नहीं होती है। यहां पे वोल्टेज ज्यादा होती है और इस जगह पे वोल्टेज कम होती है। ये सोर्स पॉइंट है तो यहां पर वोल्टेज ज्यादा होगी और यह एंड पॉइंट है, यहां पर वोल्टेज हमारी निश्चित बात है कम होगी। अब बात यह आती है कि ये जो तार हैं जिसके माध्यम से हम वोल्टेज को एक जगह से दूसरी जगह तक भेज रहे हैं, इनका एक प्रतिरोध होता है, इनका एक रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से ही हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है। तारों में जब भी करंट फ्लो होती है, यहां से यहां तक मान लीजिए तार है हमारे, तो इसमें जब भी हमारी करंट फ्लो होगी तो इस तार का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा और इसी इंटरनल रेजिस्टेंस, इसी प्रतिरोध की वजह से इसमें क्या होगा कि करंट को बहने में यह विरोध उत्पन्न करता है। जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जितना ही ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा। क्यों? क्योंकि हर जो हमारा कोई भी हमारा जो मतलब मान लीजिए हमारा एल्युमिनियम का कंडक्टर है तो उसमें अलग वोल्टेज ड्रॉप होगा। कॉपर का वोल्टेज अगर हमारा जो हमारा कंडक्टर है तो उसमें अलग वोल्टेज ड्रॉप होगा। लोहे का हमारा कंडक्टर है तो उसमें अलग वोल्टेज ड्रॉप होगा। मतलब कुल मिलाकर के जिस प्रकार का भी हमारा मेटल है, धातु है, उसी के अनुसार उसमें रेजिस्टेंस होता है उसका और उसी के अनुसार वो वोल्टेज को ड्रॉप करता है। मतलब जितना ही जैसे ही आपका धातु बदला, मेटल बदला, उसका जो रेजिस्टेंस है वह तुरंत बदल जाएगा और उसी के अनुसार वोल्टेज ड्रॉप होगा। इसीलिए अगर आप कॉपर का कंडक्टर लगाते हैं ना तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होता है। अगर आप इसी जगह पे एल्युमिनियम का यदि आप कंडक्टर लगाते हैं तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। लेकिन बात यह आती है कि जो कॉपर होता है वो महंगा होता है, इसलिए कॉपर का यूज नहीं किया जाता है। एल्युमिनियम हमारा सस्ता होता है, इसलिए एल्युमिनियम का यूज किया जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि हमें वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा देखने को मिलता है। यह वोल्टेज ड्रॉप जो होता है हमारा ना, ये एक नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हमारा वोल्टेज ड्रॉप से। अब बात यह आती है कि वोल्टेज ड्रॉप हमारा कितना होना चाहिए। तो देखिए, जैसा कि इंजीनियर साइंटिस्ट बताते हैं कि मैक्सिमम 5% से ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो आपके सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी, आपको कई परेशानियां फेस करनी पड़ेंगी। अब क्या क्या परेशानियां होंगी वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो एक अलग टॉपिक है। अगर आप कमेंट करेंगे तो उस पर भी वीडियो बना दूंगा मैं। लेकिन फिलहाल अभी 5% से ज़्यादा हमारा वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए। जो हमारा कंडक्टर है, जो हमारा तार है, उस तार की अपनी एक मोटाई होती है, उसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये सेंटर है, यहां से लेकर के यहां तक के बीच की दूरी जो होती है, जितना ही ज्यादा हमारा जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वह ज्यादा होगा, मतलब तार हमारा मोटा होगा। तो हमारा तार मोटा है तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वह हमारा कम होगा, और अगर तार हमारा पतला है, ठीक है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वह ज्यादा होगा। मतलब पतला तार जो होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और अगर मोटा तार है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। अगर मान लीजिए कोई तार है हमारा ना, अगर यह तार मान लीजिए 10 स्क्वायर mm का है और अगर इसी तार को यदि हम
10 mm है और उसका प्रतिरोध मान लेते हैं हम कि 5 ओम है। और अगर इसी तार को, और ये 10 mm का मान लीजिए 1 मीटर का तार है, अब अगर इसी तार को हम खींच करके लंबा कर दें तो निश्चित बात है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा, क्योंकि तार तो मेटल तो हमारा उतना ही है ना। तो जैसे ही तार को आप लंबा करेंगे, खींचेंगे, तुरंत इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो पतला कम हो जाएगा, तार हमारा पतला हो जाएगा और इसका जो रेजिस्टेंस है वो हमारा बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि मोटा तार है अगर तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा और पतला तार है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे हमारी जो ट्रांसमिशन लाइनें वगैरह होती हैं उसमें देखिए पतले तार यूज होते हैं, इसीलिए उनका जो रेजिस्टेंस होता है वह ज़्यादा होता है, इसीलिए उसमें वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होता है। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि मोटे और पतले तार पर भी निर्भर करता है कि आपका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वह कितना होगा, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है। ट्रांसमिशन लाइन की दूरी, वोल्टेज ड्रॉप जो है हमारा वह दूरी पर भी निर्भर करता है। अगर दूरी ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, अब अगर दूरी कम है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइनें देखिए हमारी काफ़ी हजारों हजार किलोमीटर की दूरी तक होती हैं। तो उसकी वजह से इनका दूरी ज़्यादा होने की वजह से इनका जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस जो होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस वो बहुत ज़्यादा होता है और इसीलिए वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होता है। कहीं पर भी यदि आप कोई मोटर को यदि आपको चलाना है तो उसको जो आप सप्लाई देंगे ना, तो वह जितना ही पास में रहेगा मोटर उतनी स्मूथ चलेगी, अच्छी चलेगी, क्योंकि इसमें दूरी कम होने की वजह से तार का जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा और यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कम होगा और हमारी मोटर को पूरी की पूरी वोल्टेज मिलती रहेगी। अगर आप जितना ही दूरी से आप उसको सप्लाई देंगे उतना ही ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में देखें जहाँ पर हमारा 24 वोल्ट यूज होता है, वहाँ पर देखिए ज़्यादा दूरी नहीं रखी जाती है, जो एसएमपीएस वगैरह है वो बहुत पास में रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि पहली बात देखिए अगर आप ज़्यादा वोल्टेज है, हाई वोल्टेज है, आपका 11 kV है, हाई ट्रांसमिशन लाइन है, वहाँ पर तो ठीक है, वोल्टेज ज़्यादा है तो चलो आप मैनेज कर लोगे। लेकिन जहाँ पर आपका 24 वोल्ट सप्लाई यदि यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर वोल्टेज आपका ड्रॉप होता है तो वो तो वोल्टेज ही बहुत कम है, तो आपका वहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो गया तो आप उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो सर्किट है वो सेंसर है, उनको तो 24 वोल्ट ही चाहिए ना। बहुत ज़्यादा वो 21 वोल्ट पर 22 वोल्ट पर वो काम कर लेंगे, लेकिन अब वोल्टेज इससे ज़्यादा डाउन चला जाएगा तो फिर ज़्यादा दिक्कत होगी, आपका जो सिस्टम वो वर्क नहीं कर पाएगा। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि अगर आपकी दूरी ज़्यादा हुई तो वोल्टेज ड्रॉप आपका ज़्यादा होगा। हमारा जो लोड होता है उस पर भी बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप निर्भर करता है। अगर जैसे 220 वोल्ट है आपका सिंगल फेस की वोल्टेज है, तो इसमें आप जो इसकी कैपेसिटी है उसके अनुसार ही आप लोड को कनेक्ट करें। अब इस पर आप 50 HP की यदि आप मोटर को कनेक्ट कर देंगे सिंगल फेस पे तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा। अगर आप इसकी जगह पर 100 HP की यदि मोटर को कनेक्ट कर देंगे सिंगल फेस पर, क्योंकि उसकी कैपेसिटी कितनी है 220 वोल्ट ही है, तो वहाँ पर क्या होगा कि उसकी वोल्टेज की कैपेसिटी ही नहीं है, जिसकी वजह से भी हमारा वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर 3 फेस सिस्टम का उपयोग किया जाता है कि वहाँ पर क्योंकि तीनों फेस होते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से हम अगर उससे 50 HP की मोटर को चलाएंगे तो हमारा जो वोल्टेज है वो ड्रॉप कम होगा और हमारा पूरा सिस्टम चलता रहेगा। तो बात ये हुई कि वोल्टेज ड्रॉप लोड पर भी निर्भर करता है, जितना ही ज़्यादा लोड होगा उतना ही ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हमारा होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया है कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है। तो वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो एक जो हमारा सोर्स पॉइंट है और जहां एंड पॉइंट है दोनों के बीच में जो वोल्टेज होती है वो डिफर करती है। जो सोर्स पॉइंट होता है वहां पर वोल्टेज ज़्यादा होती है और जो एंड पॉइंट होता है वहां पर वोल्टेज कम होती है। वही चीज़ हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उन दोनों को, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि 220 वोल्ट यदि आप भेज रहे हैं सोर्स पॉइंट से और यहाँ पर अगर हमें 210 वोल्ट मिल जा रहा है तो माइनस कर दीजिए तो 10 वोल्ट आया, तो 10 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हुआ। यही चीज़ हमारी वोल्टेज ड्रॉप होती है। और वोल्टेज ड्रॉप क्यों होता है वो चीज़ें मैंने आपको बताई कि मेटल पर निर्भर करता है, दूरी पर निर्भर करता है, लोड पर निर्भर करता है, तार कितना मोटा है और तार कितना पतला है उस पर निर्भर करता है। तो कई सारे टॉपिकों पर आज की इस वीडियो में हमने चर्चा किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वोल्टेज ड्रॉप क्यों होता है। इंटरव्यू में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।